बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही लजीज कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन कबाबों में ना ही हम कोई चिकन डालेंगे, ना ही मटन डालेंगे और ना ही इसमें बीफ डलेगा, लेकिन उसके बावजूद ये कबाब जो है वो किसी भी सूरत इन गोश्त के कबाब से कम नहीं बनेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस ये कबाब बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही आसान है इन कबाबों को बनाना। आप इन कबाबों को एज अ इवनिंग स्नैक सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा गरम गरम रोटियों और पराठों के साथ भी इनको सर्व किया जा सकता है। तो जरूर आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ऊपर से देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही मजेदार। आप इनको ग्रीन रायते के साथ सर्व करें, और ग्रीन रायता मैं आपको कई बार अपनी रेसिपीज में बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आप चाहें तो वहां जाके इनकी रेसिपीज को देख सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही चटपटे से ये कबाब बनते हैं, तो जरूर आपने ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से हम मजेदार से कबाब को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप चने की दाल ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के और 1 घंटा भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के ना इसको बॉईल कर लिया। दाल को आपने बॉईल करना है, अच्छी तरह से गलाना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी शक्ल जो है ना इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत। बिल्कुल मैशी मैशी सी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके कबाब जो है ना क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और टूटने लगेंगे। तो इसलिए इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब दाल को हमने पीसना है, तो आप चाहे तो चॉपर में पीस लें या फिर हाथ में पीस लें, जैसे दोरी डंडा होता है ना उसमें पीस लें। मैं इनको चॉपर में पीस रही हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने चॉपर में ये दाल पीस ली है और ये बहुत अच्छे से पिस चुकी है। आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल ये बारीक हो गई है। ये देखिए दाल का आप टेक्सचर चेक करें, इसी तरह इसको होना चाहिए, थोड़ा ड्राई ड्राई सा, ढीला नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर उबले हुए आलू इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ पर 4 अदद दरमियाने साइज के आलू ले रही हूँ, जिनको मैंने थोड़ा नमक डाल के ना बॉईल कर लिया था। अब ग्रेटर की मदद से मैं इनको ग्रेट कर लूंगी। अब आपकी मर्जी है, आप इसको हाथों की मदद से मैश कर लें या फिर मैशर की मदद से मैश करें। मैं यहाँ पर ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और ये अच्छी तरह से ना बारीक हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ डालूंगी, खूब सारा सा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा हमारे कबाबों का। हरा धनिया डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। तो एक छोटे साइज की प्याज थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर हरी मिर्च जाएगी, तो मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। लाल और हरी मेरे पास दोनों थी, इसलिए मैंने दोनों डाल दी है। अगर आपके पास सिर्फ हरी वाली मिर्च है तो सिर्फ आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूंगी लाल मिर्चों का पाउडर। ये मैंने आधा खाने का चम्मच ऐड किया है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये मैं 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और उसके बाद यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर मैंने आधा 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। और यहाँ पर साबित सफेद जीरा मैंने ऐड किया आधा 1 चाय का चम्मच। हस्ब ज़रूरत इसके अंदर नमक ऐड कीजिएगा, लेकिन ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने आलू और दाल को बॉईल करते वक्त भी डाला था नमक। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। ये 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और भुना इसको आप भून के और मोटा मोटा कूट के ही डालिएगा सूखे धनिया को, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैं यहाँ पर 3 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं टेस्ट को इसके एनहेंस करने के लिए ना 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ चिकन पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा हमारे कबाबों में। तो बस अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया और ये देखिए कबाबों के मिक्सचर के जो टेक्सचर है ना वो इस तरह ड्राई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, यानी ढीला नहीं होना चाहिए। अब इनको हम कबाब बना लेंगे, जिस साइज़ के और जिस शेप में आप इनके कबाब बनाना चाहते हैं बना लें। तो ये देखिए बहुत ही ईजिली ये कबाब बन जाएंगे। और आप इनको बाजार वाला लुक देना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा किचन काउंटर के ऊपर या किसी भी बोर्ड के ऊपर आप इनको इस तरह से गोल घुमाएंगे, तो ये देखिए बहुत अच्छा सा ये हमारा जो है ना ये कबाब बन के तैयार होगा। ये देखिए बहुत अच्छी इनकी शेप बन जाएगी और बहुत ही ईजिली बन जाएगी। तो सारे कबाब को मैं इसी तरह से रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आखिरी कबाब को भी मैं इसी तरह से रोल करूंगी और ये देखिए कितनी जबरदस्त इसकी शेप तैयार हो गई है। तो बस इस टाइम पे ना आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। आप फ्रीज कर दें इनको, जब ये ज़रा सख्त हो जाएंगे तो आप एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी जिपलॉक बैग में डाल के इनको रख सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं, लेकिन फ्राई करने से पहले यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 अदद अंडे। तो ये देखिए एक अंडा मैंने तोड़ दिया, अब दूसरा अंडा भी हम तोड़ेंगे।
उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी, बिल्कुल 2 चुटकी, और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। इसके बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो बस अंडे हमारे फेंट चुके हैं, अब एक-एक करके इसमें मैं कबाब डालूँगी और इसको मैं फ्राई करती जाऊँगी। तो तवे के ऊपर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके मैंने कबाब जो है वो अंडे में डिप किया और तवे पे मैं रखती जा रही हूँ। तो अब दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं कबाबों को फ्राई होते हुए, तो आइए अब इनको हम पलट लेते हैं। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे ये कबाब बनने वाले हैं। तो सारे कबाबों को मैं इसी तरह से फ्लिप कर दूंगी और दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमारे जो कबाब हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये देखिए कितने ये टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो बस बाकी के कबाबों को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से आलू और चने की दाल के कबाब बनके तैयार हो गए हैं। आपने देखा हमने किसी भी किस्म का इसमें गोश्त ऐड नहीं किया, लेकिन बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। देखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, खाने में उससे ज़्यादा लज़ीज़ हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी। रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। वैसे तो आपने बहुत से कबाब खाए होंगे, लेकिन आज जिन कबाबों की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, ये शायद आपने कभी ना खाए हों। ये बहुत ही चटपटे मज़ेदार से कबाब बनके तैयार होते हैं और इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप फटाफट से निकाल के उनके आगे सर्व करें, या फिर अगर लंच टाइम में आपको समझ कुछ नहीं आ रही हो खाने की, तो आप रायते और रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटे से ये बनके तैयार होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के चटनी कबाब बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने हाफ कप यहाँ पर पुदीना ले लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पर धनिया ले लिया है, छोटा सा प्याज लिया था, 1 नींबू ले लिया और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें कटी हुई ले ली है। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया जीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ है, ये हाफ टी स्पून लिया और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के मैं बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। ये हमारी ज़बरदस्ती चटनी रेडी हो गई है, तो बस इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए, तकरीबन आधा किलो होंगे आलू। इनको मैंने धो के अच्छे से छील लिया था, उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था और जब ये ठंडे हो गए तो मैंने 1 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख दिया था। तो अब ये देखिए, अब मैंने दूसरा बाउल ले लिया यहाँ पर। अब इन आलूओं को मैं अच्छे से कद्दूकश कर लूँगी। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी अच्छे से इनको मैश कर सकते हैं। आलूओं को मैंने फ्रिज में इसलिए रख दिया था ताकि इनके अंदर जो एक स्टार्च सा होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। उस स्टार्च की वजह से ये जो आलू की ये जो कबाब हैं या कोई भी स्नैक हम बनाए ना, वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था। आलूओं को मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 छोटी चम्मच इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। 1 छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की है, तकरीबन 2 छोटी चम्मच के बराबर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर इसमें हाफ टी स्पून मैंने ऐड किया है। उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं, और चिकन पाउडर भी मैंने 1 छोटी चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, ये भी मैंने 1 छोटी चम्मच इसमें ऐड की है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच इसके अंदर ऐड की है। तो अब कुछ दूसरे मसाले भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी पत्तियाँ मैंने पुदीने की ले ली हैं और 1 छोटा प्याज मैंने ले लिया चॉप किया हुआ, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही चटपटे मज़ेदार से ये कबाब बनने वाले हैं। आप इनको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे हम इनको। तो ये देखिए कबाबों का जो मिक्सचर है ना, बिल्कुल रेडी हो गया। आइए अब इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है मैंने हाथों में और थोड़ा सा मिक्सचर लूँगी मैं आलूओं का, इस तरह से फैला दूँगी। 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ इन कबाब बनाने के, आपको जो कन्वीनियंट लगे ना आप वो बना लीजिएगा। अब जो हमने चटनी पीसी थी ग्रीन वाली, वो लेंगे 1 चम्मच और इस तरह से दरमियान में रख देंगे। अब किनारों से पकड़ के हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से घुमाते हुए बनाएंगे और यूँ कबाब की शक्ल दे देंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया बनाने का कबाब। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप 2 छोटे छोटे से बॉल बना लें पहले इस तरह से। तो एक मैंने बना लिया, दूसरा भी बना लेती हूँ बॉल। दूसरा वाला जो है ना, आप ज़्यादा छोटा बनाइएगा थोड़ा। तो अब एक बॉल लेकर इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी मैं इस तरह से।
अब जो चटनी थी ग्रीन वाली वो रखूँगी इसके दरमियान में। ये देखिए, अब जो दूसरा आलू का बॉल बनाया था ना हमने, उसको इस तरह से फैला लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको कबाब की शक्ल दे देंगे इस तरह से। और ये देखिए ज़बरदस्त हमारा कबाब रेडी हो गया। अब आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, जो तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके से ये कबाब रेडी कर लीजिएगा। तो बाकी के कबाब भी मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था और इसके अंदर अब मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को पैन में डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हम अपने कबाब फ्राई करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर एक अंडा ले लिया था और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। ये देखिए, बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि हल्की सी इसमें झाग सी बन जाए। उसके बाद एक कबाब लूँगी और इसके अंडे के अंदर मैं डिप करूँगी और पैन में इनको मैं डालती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से। इन कबाबों का जो टेस्ट है ना बहुत ही यूनिक बनता है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही चटपटे मज़ेदार से ये बनते हैं। तो बस दोनों तरफ से मैं इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी। तो बस इसी तरह से उलटते पलटते हम इनको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए मीडियम आंच पे मैंने इनको फ्राई किया और ज़बरदस्त से हमारे जो ये आलू के चटनी कबाब हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो बस अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में और बाकी के कबाब भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही चटपटे मज़ेदार से आलू के चटनी कबाब बन के रेडी हुए हैं। अगर अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएँ तो आप उनके आगे इनको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा लंच टाइम में अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो रोटी और रायते के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी से बन रहे हैं आलू के सीख कबाब, जो बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएंगे और इनका टेस्ट बिल्कुल मटन या फिर बीफ के सीख कबाब की जैसे बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनते हैं। ये देखिए, आलू के सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू ले लिए थे आधा किलो और इनको मैंने अच्छे से धोकर और इनको बॉईल कर लिया था। उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर में आ गए थे तो इनको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से ये होता है कि आलू का जो अपना एक मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसी मॉइस्चर की वजह से जो हमारी टिक्कियाँ होती हैं आलू की या कबाब होते हैं वो टूट जाते हैं। तो इसलिए उस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए मैंने 2 से 3 घंटे के लिए आलू को यानी बॉयल्ड आलू को रख दिया था फ्रिज में। अब उनको मैंने बाहर निकाला और उसके बाद इसको ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से इसको मैश करना होगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, वरना जो हमारे कबाब हैं वो टूट सकते हैं। आइए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया काली मिर्चों का पाउडर, नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला लिया मैंने आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला लिया मैंने आधा चाय का चम्मच, मैंगो पाउडर यानी आमचूर पाउडर मैंने लिया आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज ली थी जिसको मैंने बहुत बारीक काट लिया और इसका पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया था, क्योंकि पानी अगर इसमें रहेगा तो हमारे कबाब जो हैं वो टूटने का डर होगा, इसलिए पानी आप अच्छे से निकाल लीजिएगा प्याज का। उसके बाद 3 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लिया है तली हुई प्याज। यहाँ पर धनिया और पुदीने की कुछ पत्तियाँ ली हैं मैंने। हरी मिर्चें जाएंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी बारीक वाली, उनको मैंने बारीक काट लिया, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। ब्रेड क्रम्स जाएंगे इसमें हाफ़ कप। सिंपली जो ब्रेड होती है हमारे घरों में आती है उसको आप ले लें और ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें और हाफ़ कप वो ले लें आप। तो ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर जाएगा 4 खाने का चम्मच भर के चावलों का आटा। इससे ये होगा कि हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को, सारे मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है आलूओं के साथ। ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। आइए इनके अब कबाब तैयार करते हैं। तो मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब आप अपने हिसाब से जितने छोटे बड़े आपने कबाब बनाने हैं उस हिसाब से आप आलू ले लें और उसको इस तरीके से ओवल शेप में कर लें। ये देखिए, इस तरीके से ओवल शेप में मैंने इसको बना लिया।
आपके पास कोई भी सीख वगैरह है तो आप उसकी मदद से इसके कबाब तैयार कर सकते हैं। अगर सीख नहीं है तो आप कोई भी पेंसिल ले लें, कलर पेंसिल ले लें या आम कोई भी पेंसिल जो होती है वो ले लें और इसको इस तरीके से प्रेस कर लें जिस तरीके से हम कबाब बनाते हैं, और इसको इस तरीके से लंबाई में बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए ऊपर से नीचे तक मैं अच्छे से इसको प्रेस करके इसको बढ़ा रही हूँ, और ये जो इसके कॉर्नर्स हैं इसको अच्छी तरीके से आप पैक कर लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए अब उसके बाद इसको इस तरीके से पकड़ के इसको निकाल लें बाहर, और ज़बरदस्त सा हमारा कबाब तैयार है। तो अब इसको एक प्लेट में रख लेती हूँ मैं। इसी तरीके से एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये आलू ले लिए मैंने हथेली में। हाथों के ऊपर ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा वरना जो ये कबाब हैं वो चिपकेंगे और टूट जाएंगे। उसके बाद दोबारा से मैं पेंसिल इसके अंदर डालूँगी इस तरीके से, और इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए ऊपर से नीचे तक बढ़ा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमारे जो कबाब है वो रेडी हो गया। इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए ज़बरदस्त सा कबाब रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी कबाब तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे आकर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसी तरीके से इसको फासले में रख लें एक ट्रे में, और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं तो उसके बाद इसको एक एयर टाइट डब्बे में डाल दें या फिर ज़िप लॉक जो बैग्स होते हैं उसमें डाल के इसको फ्रीज़र में रख दें। ईज़िली आप 1 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं फ्राई के लिए। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में रख लिया था ऑयल गर्म होने के लिए। अब इसमें एक एक करके मैं ये कबाब डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। बहुत ही कम टाइम लगेगा इनको फ्राई होने के लिए क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। तो बस हमने इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे और दोनों तरफ से हम इसको उलटते पलटते फ्राई करेंगे। ये देखिए एक तरफ से हो गया। अब इनको मैं पलट लेती हूँ इस तरीके से। अब दूसरी तरफ से भी मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो चुके हैं। ये देखिए एक नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हुए हैं। बाकी को भी निकाल लूँगी मैं बाहर, और इसी तरीके से मैं तमाम कबाब तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आलू के सीख कबाब बनके तैयार हैं। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने टेस्टी बने हैं। तो